हेलो बच्चों, मैं हूं पवार सर आईआईटी गुरुकुल नागपुर से। बेटा आज हम लोग इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में फैराडेज फर्स्ट लॉ पढ़ेंगे। फैराडेज फर्स्ट लॉ कैसे है, तो अगर आपने कोई इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन लिया, फॉर एग्जांपल CuSO4, या आपने इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन ले लिया और बेटा इसके अंदर आपने कॉपर रॉड रख दिया। अब ये पूरा जो है आपका वो कॉपर रॉड ले लेते यानी सॉलिड, ठीक है। अब बेटा आप जितना इसमें करंट पास करोगे, जैसे आपने यहां करंट पास किया, इफ इट इज कनेक्टेड टू द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी, तब ये नेगेटिव आयंस को अट्रैक्ट करेगा। और अगर आपने इसको माइनस लगा दिया और ये प्लस रह गया, तो ये रॉड आपका नेगेटिवली चार्ज बनेगा और ये पॉजिटिव को अट्रैक्ट करेगा। अब आपका इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन क्या है बेटा, तो वो है CuSO4। अब ये जो CuSO4 है, ये ब्रेक कैसे होता है, आप यहां देख लेना। जैसे ये CuSO4 है यहां पर, तो ये Cu डबल प्लस और SO4 डबल माइनस ऐसा ब्रेक हो जाएगा। सो ये हो गया अपना Cu डबल प्लस और ये हो गया अपना SO4 डबल माइनस। समझ में आया बेटा। अगर मैं इसको निगेटिव को कनेक्टेड कर दिया, तो ये रॉड अगर आपका निगेटिव हो गया तो ये पॉजिटिव आयंस को अट्रैक्ट करेगा और यहां पर आपका कॉपर पूरा डिपॉजिट होते जाएगा। ये समझ में आ रहा है। आप जितने ज्यादा चार्ज पास करते रहोगे, उतने ये पॉजिटिव आयंस यहां पे अट्रैक्ट होते रहेंगे। जैसे यहां से 2 निगेटिव आ गया, तो एक पॉजिटिव आयन यहां पे चला जाएगा यानी Cu डबल प्लस। तो ये ऐसे करते करते Cu डबल प्लस यहां पे पूरा डिपॉजिट होते चले जाएंगे। ये Cu कैसे डिपॉजिट हो रहा है, तो ये जो Cu डबल प्लस होता है एक्वस में का, यानी वाटर में का, लिक्विड में का, इलेक्ट्रोलाइटिक में का, ये Cu डबल प्लस ऐसा आएगा और यहां से 2 इलेक्ट्रॉन ऐसे आएंगे। तो यहां से 2 इलेक्ट्रॉन यानी 2 इलेक्ट्रॉन ले लिए। अब आपका Cu डबल प्लस यहां आ गया और यहां से 2 इलेक्ट्रॉन आ गए, ट्वाइस इलेक्ट्रॉन। अब ये जब कंबाइन हो जाएंगे तो ये आपका Cu सॉलिड बन जाएगा और ये जो Cu सॉलिड बना, ये यहां पे डिपॉजिट होते जाएगा। अब कितना अमाउंट ऑफ Cu डिपॉजिट हुआ, यहां पे कितना अमाउंट ऑफ Cu डिपॉजिट हुआ, ये किसके ऊपर डिपेंड करेगा, ये इसके ऊपर डिपेंड करेगा कि आपने यहां से कितने चार्जेस भेजे। अगर आपने कोई एक पर्टिकुलर करंट पर्टिकुलर समय तक भेजा होगा, यानी फॉर एग्जांपल 2 एम्पियर का करंट 4 सेकंड के लिए पास किया, तो इससे आप क्या निकाल सकते हो बेटा, चार्ज। सो चार्ज यानी क्या, करंट इंटू टाइम। आपका चार्ज का फॉर्मूला होता है करंट इंटू टाइम। अब 2 एम्पियर का करंट आपने 4 सेकंड के लिए पास किया। क्या लिखा है यहां पे, समझ में आ रहा है। 2 एम्पियर का करंट 4 सेकंड के लिए आपने यहां से पास किया, तो ये कितना हो जाएगा बेटा, 8 कूलम हो जाएगा ये। तो ये चार्ज हो गया आपका 8 कूलम। इससे आप क्या करना, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकाल लेना, क्योंकि ये चार्ज हो गया ना आपका, तो ये कूलम में चार्ज हो गया। अगर यहां पे आपको क्लियर है कि 2 इलेक्ट्रॉन की वजह से एक कॉपर डबल प्लस डिपॉजिट हो जाता है, तो यहां से अगर आपने टोटल नंबर ऑफ चार्ज निकाल लिए, तो उस टोटल नंबर ऑफ चार्ज से टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आप निकाल सकते हो। फॉर एग्जांपल अगर आपने इलेक्ट्रॉन निकाल लिए मान लो 10, अब एक एग्जांपल के तौर पे बता रहा हूं, यहां 2 इलेक्ट्रॉन है, सो 2 इलेक्ट्रॉन से एक कॉपर डिपॉजिट होता है। सो वैसे 10 इलेक्ट्रॉन की वजह से 5 कॉपर डिपॉजिट होंगे, क्योंकि ये 5 से मल्टीप्लाई करो तो ये 10 आ जाएगा, तो ये 5 आ जाएगा, यानी 10 इलेक्ट्रॉन से बराबर 5 कॉपर डिपॉजिट हो जाएगा। इससे आप अमाउंट ऑफ कॉपर निकाल पाओगे डिपॉजिटेड एट द पर्टिकुलर इलेक्ट्रोड। अब आपको क्या पता रहना चाहिए, 1 फैराडेज
1 फैराडेज यानी 96,500 कूलम अप्रोक्सीमेट में, या ये अप्रोक्सीमेट आ रही है, ये 1 फैराडेज कह दिया तो 96,500 कूलम। इससे आप न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करोगे। फैराडेज का फर्स्ट लॉ क्या है कि क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पास्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मास ऑफ द सब्सटेंस डिपॉजिटेड, और उसी को रिवर्स में कह दो कि द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिटेड एट द पर्टिकुलर इलेक्ट्रोड, यानी ये इलेक्ट्रोड पे कितना कॉपर डिपॉजिट होगा, यानी ये अमाउंट ऑफ कॉपर डिपॉजिटेड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पास्ड, यानी Q। अब यहां पर क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पास थ्रू द इलेक्ट्रोलाइट या थ्रू द इलेक्ट्रोड, सो M इक्वल टू कितना आ जाएगा बेटा, Z इंटू क्यू। Z आपका प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट। अब ये Z को लिख दिया, और ये चार्ज की जगह करंट इंटू टाइम, सो M इक्वल टू कितना आ गया, मास इक्वल टू कितना आ गया, Z इंटू आई इंटू टी। सो ये हो गया आपका अमाउंट ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिटेड एट द पर्टिकुलर इलेक्ट्रोड। क्लियर बेटा? अब हम लोग इसको अलग अलग न्यूमेरिकल की मदद से समझेंगे। अब हम लोग यहां पर कुछ न्यूमेरिकल्स दिए हुए हैं, वो न्यूमेरिकल्स डिस्कस कर लेते हैं। ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ मोल्टन CaCl2, बेटा ये CaCl2 ये आपका मोल्टन है, तो ये ब्रेक कैसे होता होगा बेटा, Ca डबल प्लस होता होगा प्लस ट्वाइस Cl माइनस, ये ऐसे ब्रेक होगा, ये Ca डबल प्लस बनेगा और ये ट्वाइस Cl माइनस बनेगा, इस तरीके से वो ब्रेक होगा। ये मोल्टन दिया हुआ है, 0.8 एम्पियर करंट को आप पास कर रहे हो फॉर 1 आवर। ये 1 आवर के लिए पास किया आपने। कैलकुलेट द मास ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म्ड एट द कैथोड, मोलर मास ऑफ Ca इज 40। चलो इधर देखो, अब ये आपका इलेक्ट्रोलाइटिक ले लिया सॉल्यूशन। ये क्या है बेटा, CaCl2 है यहां पर, तो ये CaCl2 ऐसा ब्रेक हो जाएगा। अब उन्होंने यहां पे इलेक्ट्रोड दिया हुआ है, अब ये इलेक्ट्रोड के ऊपर कितना Ca डबल प्लस डिपॉजिट होगा वो आपको बताना है। ये कंटेनर को थोड़ा बड़ा ले लेते हम लोग, ये ऐसे। अब देखना बेटा, यहां से 2 इलेक्ट्रॉन पास करोगे बैटरी से, यहां पे आपकी बैटरी लगी होगी या तो सेल, ये माइनस ये प्लस, तो बेटा यहां से कितना एम्पियर का करंट आप भेज रहे हो, सो आपने 0.8 एम्पियर का करंट कितने समय के लिए पास कर रहे हो, 1 आवर के लिए। सो 1 आवर यानी कितना, 60 मिनट, यानी कितना 3600 सेकंड। ये आपने क्या किया बेटा, टाइम को ले लिया सेकंड में, ठीक है। अब ये कितना करंट कितने समय के लिए, तो इससे क्या निकल जाएगा आपका चार्ज। सो चार्ज यानी करंट इनटू टाइम, तो आप करंट ले लो, टाइम मल्टीप्लाई कर दो तो आपका चार्ज आ जाएगा। अब ये चार्ज किस में आ गया बेटा, कूलम में, SI यूनिट में। नाउ अब ये चार्ज हमें मिल चुका है कूलम में। हमारा कॉपर का Ca डबल प्लस जब 2 इलेक्ट्रॉन को लेगा तब जाके Ca सॉलिड डिपॉजिट होगा। आप रिएक्शन देख लो बराबर कि ये Ca डबल प्लस यहां पे आएगा, यहां से 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे, यानी Ca डबल प्लस आ गया और यहां से 2 इलेक्ट्रॉन आ गए, और यहां पर क्या बनेगा, Cu सॉलिड, और Cu सॉलिड बनके यहां पे डिपॉजिट होने लगेगा, तो ये Cu सॉलिड यहां पे डिपॉजिट होने लगेगा। समझा बेटा इतना? नाउ अब हमें देखना है कि 40 ग्राम ऑफ Ca आपको मिलेगा,
किससे? 2 मोल इलेक्ट्रॉन से। यानी बेटा 40 ग्राम ऑफ Ca यानी 1 मोल का वेट, सो ये 2 मोल इलेक्ट्रॉन हो गए, और 2 मोल इलेक्ट्रॉन यानी 2 फैराडेज। यहां पे आपको बराबर ध्यान देना है, ये चीजें आपको अच्छे से ध्यान देना है। इधर देखो बेटा, हम ये पूरा 1 मोल के लिए अप्लाई करेंगे। तो ये Ca का 1 मोल, और 1 मोल का मास होता है 40 ग्राम, ये मॉलिक्यूलर वेट होता है इसका। इसको 2 मोल इलेक्ट्रॉन, तो बेटा 1 मोल इलेक्ट्रॉन पे 1 फैराडेज होता है। 1 मोल इलेक्ट्रॉन यानी 1 मोल इलेक्ट्रॉन पे चार्ज यानी 1 फैराडे। अब ये 2 मोल इलेक्ट्रॉन यानी 2 फैराडेज, तो 40 ग्राम का मास मिलेगा 2 फैराडेज की वजह से। और फैराडेज यानी क्या? 96,500 कूलम। समझा यहां तक? तो बेटा बराबर यह हमारे पास कितना कूलम अवेलेबल है, ये वाला। सो ये जो कूलम अवेलेबल था ये करंट इंटू टाइम था, यानी 0.8 इंटू 3600, यानी ये कितना हो जाएगा? 8 इंटू 360। सो ये आपका 8 इंटू 360। तो बेटा इतना कूलम चार्ज में कितना मास? इक्वेशन आप देख लो बराबर। इसका 1 मोल यानी 40 ग्राम, इसका 1 मोल मिलता है इसके 2 मोल इलेक्ट्रॉन से, और 2 मोल यानी 2 फैराडेज, और 1 फैराडेज यानी क्या? 96,500 कूलम। तो बेटा इतने चार्ज के वजह से इतना मास, तो इतने चार्ज की वजह से कितना मास? तो आप इसको सॉल्व कर सकते हो क्रॉस मल्टीप्लाई करके। सो m इक्वल टू क्या आ जाएगा? ये इससे मल्टीप्लाई करो, 8 इंटू 40 इंटू 360, ये ऐसा क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम लोग, यानी ये इससे मल्टीप्लाई कर दो, ये इससे मल्टीप्लाई कर दो। तो ये आ जाएगा 2 इंटू 96,500 इंटू m। बड़ा यहां से m निकाल सकते हैं हम लोग, ये आपका 2 है तो ये 4 हो जाएगा आपका ऐसा। तो ये 4 इंटू 4 16, 160 इंटू 36 इंटू 100 डिवाइडेड बाय, और बेटा ये 96,500 को नीचे भेज दो, ये आपका 96,500 आ गया। यहां से आपका 0 0 कैंसिल हो जाएगा, यानी ये हो गया 16 इंटू 36 डिवाइडेड बाय 965। आप इसको सॉल्व कर लेना, सॉल्व करने के बाद आपका आंसर आना चाहिए आपको 0.59 0.5968। बेटा इतना ग्राम मास रहेगा वो। ये हो गया आपका मास ऑफ कॉपर डिपॉजिटेड। कॉपर है, कैल्शियम है, कैल्शियम, मास ऑफ कैल्शियम डिपॉजिटेड। और एक एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग। ये हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? फैराडेज फर्स्ट लॉ का एप्लीकेशन। सेकंड क्वेश्चन हम लोग लेते हैं, उसमें लिखा हुआ है हाउ मेनी फैराडेज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी आर रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 5 ग्राम ऑफ mg। अब आपको mg को प्रोड्यूस करना है। mg कितना प्रोड्यूस करना है? 5 ग्राम। 5 ग्राम mg को प्रोड्यूस करना है आपको फ्रॉम MgCl2। फैराडेज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी निकालना है। बराबर ध्यान दो, अब हम लोग ये समझेंगे। आपको दिया हुआ इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन MgCl2, ये आपका इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन, ये क्या दिया हुआ है? MgCl2। तो इसमें से आपका Mg कैसे ब्रेक होगा? ये MgCl2 जो रहेगा तो ये Mg डबल प्लस प्लस ट्वाइस Cl माइनस ऐसा ब्रेक होगा। सो आपका Mg यहां पे ये इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में Mg डबल प्लस है, यहां पे आपका इलेक्ट्रोड है, यहां से 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे बैटरी से, यहां से 2 इलेक्ट्रॉन आए, यहां से ये आएगा, और आपका Mg डबल प्लस जो है वो 2 इलेक्ट्रॉन लेने के बाद Mg सॉलिड बनाएगा। ये होगा आपका इक्वेशन, यानी Mg डबल प्लस जो है वो 2 इलेक्ट्रॉन को लेने के बाद ही Mg बनाएगा। अब इसके ऊपर Mg डिपॉजिट होते जाएगा। अब हमें 5 ग्राम ऑफ Mg डिपॉजिट करना है,
तो उसके लिए कितना फैराडेज लगेगा। इधर देखो बेटा, Mg डबल प्लस जो होता है वो 2 इलेक्ट्रॉन को लेने के बाद Mg सॉलिड बनाता है। तो अपना आंसर यहां पे डायरेक्ट ही आ जाता है कि जैसे 1 मोल Mg के लिए 2 मोल इलेक्ट्रॉन लग रहे हैं। सो इसके 1 मोल के लिए, इसका 1 मोल का वेट कितना, 24 ग्राम। Mg का 1 मोल का वेट यानी मॉलिक्यूलर वेट इज एटॉमिक वेट इज 24 ग्राम। इसके लिए 2 मोल इलेक्ट्रॉन यानी 2 फैराडेज, तो बराबर 5 ग्राम के लिए कितना फैराडेज, तो x फैराडेज। ये ऐसा हो गया। यहां पे इक्वेशन से समझ में आ रहा है आपको कि इसका 1 मोल यानी इसके 2 मोल यानी इसके 1 मोल, तो इसके 1 मोल के लिए इसके 2 मोल चाहिए, तो इसके 1 मोल का मास, तो इसके 2 मोल यानी 2 फैराडेज। तो ये हो गया 24 ग्राम के लिए 2 फैराडेज, तो 5 ग्राम के लिए कितने फैराडेज। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा, 24x इज इक्वल टू ये ऐसे यानी 10, तो x इक्वल टू कितना आ गया, 10/24 यानी 5/12। ये इतना ग्राम आ रहा है, थोड़ा ये आपका इतना ग्राम आ गया, नहीं इतना फैराडेज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी रिक्वायर्ड रहेगा इसके 5 ग्राम प्रोड्यूस करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन्होंने AgNO3 दिया है बेटा, ये इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन AgNO3 ऐसा दिया है बेटा, AgNO3, ठीक है ना। इसके बाद 0.24 ग्राम ऑफ Ag, 0.24 ग्राम ऑफ Ag, 0.42 लिखा हुआ है, is produced at the cathode after a certain period of time, calculate the quantity of electricity required। आपको क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी रिक्वायर्ड निकालना है यानी चार्ज। अब देखना बेटा, यहां पे एक चीज समझ में आ रही कि Ag जो रहता है वो Ag के ऊपर एक ही प्लस रहता, NO3 के ऊपर माइनस रहता। यानी एक चीज तो क्लियर है कि Ag प्लस जो होता है वो सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन लेने के बाद Ag बन जाता, ये आपका एक्वस होगा। अब देखो बेटा, इसका 1 मोल इलेक्ट्रॉन से ही बन रहा है। इसका 1 मोल बोले तो 108 ग्राम, और 1 मोल से ही बनेगा यानी एक ही फैराडेज से बनेगा। तो एक मोल इलेक्ट्रॉन यानी 1 फैराडे, और 1 फैराडे यानी ही 96,500 कूलम। सो इतना क्वांटिटी ऑफ चार्ज से इतना मास बनता है। तो बेटा कितना चार्ज हमें रिक्वायर्ड रहेगा 0.42 ग्राम प्रोड्यूस करने के लिए। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, ये हो गया आपका 108 इंटू क्यू इक्वल टू 96,500 इंटू 0.42। इसको सॉल्व करके आप चार्ज निकाल सकते हो। यहां तक आया बेटा समझ में, ये आपका आंसर आ चुका है। यानी इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन दिया था Ag प्लस NO3 माइनस, तो ये Ag प्लस यहां पे आएगा ऐसे, और यहां से इलेक्ट्रॉन आएगा ऐसे। सो बराबर एक इलेक्ट्रॉन एक Ag प्लस से मिलेगा, तो यहां पे Ag डिपॉजिट होगा। सो ऐसा कितना Ag डिपॉजिट करना है आपको, तो आपको 0.42 ग्राम Ag लेना था। सो उसके लिए कितना चार्ज रिक्वायर्ड रहेगा वो आपने निकाल लिया। बेटा ये आंसर है आपका कूलम में। अगर आपको फैराडेज में चाहिए होता तो आप सिंपल यहां पे 1 फैराडे लिख देना था, सो आपका आंसर फैराडेज में आ गया होता। अगर ये आंसर आपका कूलम में आ चुका है, इससे आप नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी निकाल सकते हो, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रिक्वायर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको
कैलकुलेट द मास ऑफ कॉपर। कॉपर का मास निकालना है, यानी कॉपर तो डबल प्लस होता है, तो इसको बराबर 2 इलेक्ट्रॉन मिलेंगे तभी ये कॉपर सॉलिड बनाएगा। आपको निकालना है कैलकुलेट द मास ऑफ कॉपर। ये कैलकुलेट करने के लिए कहा है, करंट पास कर रहे हो 2.5 एम्पियर यानी 5/2 एम्पियर। दिस इज द करंट पास्ट फॉर 40 मिनट्स का है, तो टाइम इक्वल टू 40 मिनट्स, और मोलर मास दिया है 63.5। चलो इधर ध्यान दो। अब आपका ये इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन ऐसे, इसमें क्या है बेटा आपका कॉपर डबल प्लस, ये ऐसे, यहां पे आपका इलेक्ट्रोड है, ये वाला इलेक्ट्रोड बेटा, ये इलेक्ट्रोड में यहां बैटरी लगी होगी, माइनस प्लस, ये ऐसे, यहां से आपके इलेक्ट्रॉन आते रहेंगे और ये Cu यहां पे आएगा, यहां से इलेक्ट्रॉन आएंगे, तो आपका Cu डबल प्लस 2 इलेक्ट्रॉन को लेके Cu बनाएगा और आपका कॉपर इसके ऊपर डिपॉजिट होते जाएगा, ये ऐसे अमाउंट ऑफ कॉपर यहां डिपॉजिट होते जाएगा। अब आपको बताना है कि अगर मैंने इतना करंट 2.5 एम्पियर का करंट अगर 40 मिनट तक पास किया, अगर मैंने 2.5 एम्पियर का करंट 40 मिनट के लिए पास किया, तो यहां पे कितना कॉपर डिपॉजिट हो जाएगा। तो अब हम लोग सॉल्व करेंगे बेटा। करंट और टाइम अगर पता है तो क्या निकल जाएगा, चार्ज। तो आप पहले बाजू में सॉल्व कर लेना, चार्ज यानी करंट इंटू टाइम। सो करंट इज 5/2, टाइम इज 40 मिनट, ये ऐसे। तो पहले हमने चार्ज निकाल लिया, चार्ज यानी क्या, करंट इंटू टाइम, तो ये करंट ये टाइम। सो 40 मिनट यानी 40 इंटू 60 सेकंड, यह आ जाएगा आपका 20, ये 100 इंटू 60 यानी ये हो गया 6000 कूलम। तो बेटा चार्ज कितना है आपका 6000 कूलम। अब यहां से आप देखना कि इसका 1 मोल यानी इसके 2 मोल, इसके 1 मोल के लिए इसके 2 मोल रिक्वायर्ड है। इसके 1 मोल का वेट कितना है 63.5 ग्राम। इसके 1 मोल का वेट, इसके 2 मोल चाहिए यानी 2 फैराडेज ऐसा। तो अब हमें फैराडेज को कन्वर्ट कर दो कूलम में, यानी 96,500 कूलम। सो 1 मोल के लिए इतना चार्ज, ये ऐसे। सो यहां पे हमें मास निकालना है इतने कूलम के लिए। सो इतने कूलम के लिए कितना मास, इतना मास मिल रहा है इतने चार्ज से, तो इतने चार्ज से कितना मास, क्रॉस मल्टीप्लाई। तो ये हो जाएगा बेटा 63.5 इंटू 6000 इज इक्वल टू 2 इंटू 96,500 इंटू एम, ये ऐसा हो जाएगा। आप इसको सॉल्व करना, ये कैंसिल कर देना, ये 2 है तो ये 30 हो जाएगा। इसको सॉल्व करके आप मास ऑफ कॉपर डिपॉजिटेड निकाल सकते हो। ये आपका फैराडेज फर्स्ट लॉ के एप्लीकेशन पढ़ रहे हैं हम लोग। और एक क्वेश्चन देखते बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन, करंट आपको निकालना है, फाइंड द करंट। थ्री ग्राम Ag डिपॉजिट करना है 7 मिनट में। ओके चलो बराबर देखो बेटा, इन्होंने कहा है कि Ag को डिपॉजिट करना है, यानी वापस से आपका ये इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन होगा, इसमें आपका Ag प्लस होगा, Ag प्लस, यहां पे एक इलेक्ट्रोड होगा, यहां पे इलेक्ट्रॉन आते रहेंगे। आपको यह बताना है कि यहां से कितना करंट पास करोगे,
ठीक है ना। आपको कितना Ag डिपॉजिट करना है, 3 ग्राम। बराबर ध्यान देना बेटा, आपको पता रहना चाहिए कि Ag प्लस प्लस इलेक्ट्रॉन गिव्स Ag सॉलिड, यानी ये एक्वास, यानी लिक्विड में का Ag, यानी यहां का ये वाला Ag यहां पे डिपॉजिट होगा, इलेक्ट्रॉन को लेगा और सॉलिड बन के यहां चिपकेगा, ये इलेक्ट्रोड पे स्टिक होगा। अब इसका 1 मोल इसके 1 मोल से मिल रहा है, इसका 1 मोल बोले तो 108 ग्राम, और 1 इलेक्ट्रॉन से मिल रहा है ये, यानी 1 मोल इलेक्ट्रॉन से, यानी 1 फैराडेज से। बराबर ध्यान दो बेटा, इसका 1 मोल बोले तो 108 ग्राम, मॉलिक्यूलर वेट, एटॉमिक वेट, तो ये एटम है तो एटॉमिक वेट। सो 1 मोल का वेट इतना, 1 मोल इलेक्ट्रॉन यानी 1 फैराडेज, और 1 फैराडेज यानी क्या, 96,500 कूलम। ये 1 मोल इलेक्ट्रॉन पे का चार्ज, ये 1 मोल का मास, तो इस इतने मास के लिए इतना चार्ज। अब हमारे पास चार्ज कितना है, तो हम लोग चार्ज निकालेंगे करंट इंटू टाइम करके। चार्ज यानी क्या बेटा, करंट इंटू टाइम। सो टाइम है 7 मिनट, यानी करंट आए 7 मिनट, यानी 7 इंटू 60, ये हमने सेकंड में कन्वर्ट कर दिया। सो तो हमारा 420I इतना चार्ज आ रहा है। सो इतने चार्ज के लिए कितना मास, अब आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, ये हो जाएगा तुम्हारा 420I इंटू 108 इक्वल टू 96,500 इंटू m। अब आपको m निकालना है मान लो, सो ये m यहां मल्टीप्लाई में है। अब हमें m अगर निकालना रहा तो ये क्या हो जाएगा, हमें क्या निकालना है बेटा, वहां पर m की वैल्यू दी है, मास दिया है 3 ग्राम, सो ये 3 ग्राम है इंटू 3, ये ऐसे। तो बेटा यहां से आराम से आप सॉल्व करके करंट की वैल्यू निकाल सकते हो, ये आपका करंट आ जाएगा। क्लियर, ये आपका पूरा फैराडेज फर्स्ट लॉ के एप्लीकेशंस थे। फैराडेज फर्स्ट लॉ वैसे बहुत सिंपल है, आपको मास ऑफ कॉपर, मास ऑफ एल्यूमिनियम, मास ऑफ सिल्वर डिपॉजिटेड, ये सब निकालने के लिए पूछे जाएंगे। ठीक है, करंट आपको पता रहेगा, टाइम आपको पता रहेगा, चार्ज आपको पता रहना चाहिए प्रॉपर निकालना। ठीक है बेटा, तो इन न्यूमेरिकल्स के आप लोग प्रैक्टिस करना। ओके बाय।